Bismillahirrahmanirrahim. Guys, this is going to be our first lesson on economic development of Pakistan. So let's start. Now, understanding what is economic development. According to W. Elkin, economic development is a process which makes people in general better off by increasing their command over goods and services and by increasing their choice open to them. यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट एन इवेंट, ये जो है एक मुकम्मल प्रोसेस है। इसके अंदर लोगों को बेटर ऑफ करना होता है और ताकि उनकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं, कमोडिटीज़ में उनको रिक्वायर्ड हैं या जो सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड हैं, उसके ऊपर उनकी दस्तरस ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनके पास चॉइस भी हो कि वो डिफरेंट अल्टरनेट्स में से चूज़ कर सकें। इसी तरह मेयर एंड बेल्डविन डिफाइंड इट एज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसमें वो नहीं आने चाहिए, स्टॉप्स नहीं आने चाहिए, एक मुकम्मल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो। एंड इफ़ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर आपकी नेशनल इनकम जो आपका कौमी आमदनी है, मुल्की आमदनी है आपकी, वो उससे बड़ी हो, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से बड़ी हो, तो फिर पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन पर कैपिटा रियल इनकम विल इंक्रीज़. इट इज़ मोर देन अ जॉब्स प्रोग्राम. It's an investment in growing your economy and enhancing the prosperity and quality of life of all the residents. All the residents. ये नहीं कि आपने कुछ सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी उनको आप छोड़ दें और कुछ सेक्टर्स को पकड़ के आप उनके अंदर डेवलपमेंट करवा दें, उनकी तरक्की होती रहे, और जो नेगलेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है ताकि तमाम जो फ़ायदे हैं वो सब पर इक्वली डिवाइड हों और सबको तकसीम में हिस्सा मिले। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट जो हम मैयर करते हैं, इसको हम मैयर करते हैं जीडीपी के हिसाब से। क्या कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे मुल्क में कितनी अशिया बन रही हैं, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, इस सब को अगर हम टोटल करें मुल्क की सतह पर तो उसको हम बुलाते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम ईयर वाइज इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। 2019 में ये थी 2.5% इसका ग्रोथ रेट। फिर आ गया जी कोविड, फिर होगी 2020 में ये होगी -1.27, और फिर अल्लाह ताला ने हालात अच्छे किए और 2021 में ये होगी 6.49, यानी कि ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। यूजुअली अगर 5 एंड अबव हो तो वो ग्रोथ रेट्स अच्छे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन इश्यूज ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या क्या वजूहात हैं जो कि असर करती हैं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। देयर ऑलमोस्ट अ कंसेंसस दैट द मेजर इकनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान आर राइजिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में क्या है? बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी। हैवी एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक इंडेटनेस, यानी कि बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि हमारे जो ख़र्चे हैं वो हमारी आमदनी से ज़्यादा हैं, तो हमें ख़सारा, हमारे मुल्क को ऐसा अपना मुल्क चलाने के लिए इनकम हमारी कम है और एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं, तो हमारा बजट आउट हो जाता है, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एंड लो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही कम है। इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो फ्यूचर के लिए कैपिटल बनेगा और प्रोग्रेस अमल में आएगी, मगर हमारी जो एज अ नेशन हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, हमारी भी कम है और डायरेक्ट बाहर ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वो भी कम है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इकनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज़ इन रियल नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। इकनॉमिक ग्रोथ ये है कि हमारे मुल्क की टोटल जो इनकम है या टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जबकि इकनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेजर्स ऑफ लिटरेसी, हमारे यहाँ जो ख्वानदगी की शरह है वो बेहतर हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर, लोगों को ज़िंदा रहने के लिए सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं और उनकी सेहत की अच्छे से देखभाल हो रही है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक मुसलसल प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मेजर करते हैं साल के साल। 30 जून को हम अपनी एज अ नेशन अपनी बुक्स क्लोज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मुल्क में उस साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमने कितनी ग्रोथ की, हमने कितनी अजनास पैदा की, कितने मैन्युफैक्चरिंग की, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और इस तरह ये जो है ये हम जैसे मैंने आपको पहले फिगर्स बताई थी कि ये 6.49 हो रही है, तो ये किस एक लंबे प्रोसेस का तो नहीं है ना, ये तो एक पॉइंट इन टाइम का है। तो वो पॉइंट जो होता है वो 30 जून आमतौर पर लिया जाता है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट्स इंक्रीज़ इन रियल जीडीपी, जो हमारी रियल जीडीपी है उसके अंदर जो बढ़ोतरी है उसको कहते हैं, और हायर नेशनल इनकम और आउटपुट को कहते हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मौजूद होती है, इसके अलावा इंक्रीज़ इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज़ इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ये सारे बातें जो हैं ये इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो के अंडर आती हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ फैक्ट्स पाकिस्तान के मुतालिक। पाकिस्तान इज़ द 47th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन नॉमिनल टर्म्स एंड 27 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। Pakistan has a semi-industrialized economy which mainly encompasses textiles, chemicals, food processing, agriculture, and other industries. Growth poles of Pakistan's economy are situated along the Indus River. Diversified economies of Karachi, Punjab, urban centers coexist with lesser developed areas in the other parts of the economy. हमारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पर हैं, क्या है, वो सारा इसमें बताया गया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो हमारे ग्रोथ पोल है ना, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, जहाँ से इंडस रिवर गुज़र रहा है। इसी तरह कराची में और पंजाब के कुछ शहरी इलाके हैं। इसके अलावा जो देही इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट की जो रेट है वो कम है। अब हम ले लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। पाकिस्तान्स प्रिंसिपल नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्टाइल लैंड एंड वाटर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो ज़मीन दी है उसमें फ़र्टाइल ज़ख़ीर ज़मीन है और हमें माशाल्लाह अच्छे से पानी मुयस्सर है। अब उस पानी को हम बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें ये तो हमारे अपने ऊपर है ना, मगर अल्लाह ताला ने हमें देने में कोई कमी नहीं की। अबाउट 25% ऑफ पाकिस्तान टोटल एरिया इज़ अंडर कल्टिवेशन, यानी चौथाई हिस्सा जो पाकिस्तान का है वो रकबा जो है वो ज़ेरे काश्त है एंड इज़ वाटर्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान irrigates 3 times more acres than Russia. Agriculture accounts for about 23% of GDP and employs about 44% of the labor force. यानी कि एग्रीकल्चर का हमारे टोटल GDP में 23% पार्ट प्ले करता है और लेबर फोर्स का 44% एम्प्लॉय करता है। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन geared towards the development of agriculture sector through provision of financial services and technical expertise. एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत नुमाया नाम जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक का है। वो ना सिर्फ लोगों को कर्ज़े फराहम करता है काश्तकारी के लिए, बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यानी कि उनको मशवरे भी देता है कि आपने किस तरह से अपने जो काश्त है उसको बेहतर कैसे बनाना है, या आपको जो पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाता है, जैसे लोकस्ट का, टिड्डी दिल वगैरह का, या और कोई प्रॉब्लम सीमत हो होती है उसके साथ उसको डील करने के लिए आपने क्या करना है। तो ये सारी जो है एक्सपर्टीज़ भी ज़राई तरक्याती बैंक प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो टेक्सटाइल 8.5% ऑफ द GDP। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं,
fertilizer, cement, oil refineries, dairy products, food processing, beverages, construction materials, SME sector, automotive industry, CNG industry, cement industry, IT industry, textile, mining, communication, banking, finance and insurance, property sector, public administration and defense, social, community and personal services, electricity, chemicals and pharmaceuticals. These are all the different industries. अब देख लेते हैं कि प्रीरिक्विजिट्स यानी कि हमें ज़रूरत क्या किन चीज़ों की होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, capital, human resources, technology, attitude of the people, political condition in the country. All the factors which have a strong bearing on economic growth are divided into two categories, which are economic factors and non-economic factors. तो पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं. इसमें आ जाते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज. इफ़ अ कंट्री इज़ नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ देन नॉट इन अ पोजिशन टू डेवलप रैपिडली. As far as Pakistan is concerned, Pakistan is blessed with a plenty of natural resources, yet it is underdeveloped due to the fact that these resources have not been properly utilized. Capital accumulation, capital formation refers to the process of adding to the stock of capital over time. हम लोग जो है अपना असासे नहीं बना रहे हैं. कैपिटल फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब हम ऑलरेडी जो हमारे पास कैपिटल मौजूद होता है उसके अंदर इजाफा करें. तो और जो हमें अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज भी दिए हैं उनको भी हम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. और हमने अगर उनको एक्सट्रैक्ट भी करना होता है तो हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि ये हमें निकाल के दो, तो फिर वो लोग अपने चार्जेस हमसे लेते हैं और इसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. मगर खुदा हमें इस काबिल करे कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से ख़ुद फ़ायदा हासिल कर सकें. इसके बाद आ जाता है जी स्टॉक ऑफ कैपिटल. द स्टॉक ऑफ कैपिटल कैन बी बिल्ट अप एंड इंक्रीज्ड थ्रू 3 डिफरेंट resources which are as under. Role of capital. Capital plays a vital role in the process of development in a country. Capital accumulation increases the efficiency of labor. यानी अगर हमारे पास अच्छी मशीनरी होगी तो लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. कैपिटल accumulation encourages the introduction of new technology. पैसा होगा तो हम नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये असासे होंगे. कैपिटल एक्यूमुलेशन कैन मेक कैपिटल डेवलपिंग पॉसिबल. इसका यही मतलब है कि पैसा पैसे को खींचता है और पैसा आपके पास होगा या असासे होंगे तो आप फ्यूचर में और ज़्यादा असासे बना सकेंगे. कैपिटल फॉर्मेशन इन द पाकिस्तान इज़ वेरी लो बिकॉज सेविंग रेट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. सेविंग होगी तो ही असासे बनाए जाएंगे ना. अगर सब कुछ हैंड टू माउथ हो जाए तो फिर कहाँ से सेविंग होगी, फिर कैसे कैपिटल बनेगा, और कैपिटल बनेगा तो फिर नहीं बनेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे साइकिल चलेगा इसका. लेबर एंड मैन पावर. लेबर इज़ अ की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन लो इनकम कंट्रीज द कैपिटल इज़ द इनफ्रिक्वेंट इनपुट बट लेबर इज़ प्लेंटीफुल. यानी कि असासे कम होते हैं मगर मजदूर ज़्यादा होते हैं. वी कैन से द डेवलपिंग कंट्रीज आर कैपिटल पुअर एंड लेबर रिच. Investment in human capital may take the following form: spread of education from literacy training to the university level, the job training to workers, providing information of job vacancies to potential candidates, increasing expenditure on health and nutrition for raising the productive capacity of the workers. लोगों की सेहत अच्छी होगी तभी वो प्रोडक्टिव होंगे. इसी तरह जो ये पोलियो इरेडिकेशन का प्रोग्राम है वो यही है कि आप कम से कम लोग अपाहज हों ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें और किसी और पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि अपना बोझ खुद उठाएं. Power resources are the foundation of economic development. They are derived mainly from two types of resources: commercial and non-commercial. Role of power in development, giving an initial push to the raising of production in all sectors of the economy. Power जो है वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. Providing economies of scale, ensuring high quality standards, reducing material wastages in all sectors of the economy. Power in Pakistan is still running short of energy resources. तवानाई की कमी है. Government of Pakistan is trying to develop new energy resources to overcome the problem. इसके बाद आ जाते हैं जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन.
The availability of an efficient transport and communication network is a prerequisite for a meaningful economic cooperation amongst nations. हमारे यहाँ पर जिस तरह अब ये सी पैक बन रहा है, ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए एक संग मील है, यानी कि हम ये हमें हासिल होगा तो हमारे लिए फ्यूचर में तरक्की करने के बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौक़े पैदा होंगे, particularly in the areas of trade and tourism, for attracting foreign investment and realizing the potential gain from an outward-oriented trade strategy. Besides human capital, a strong, efficient, and affordable means of transport and communication of the country contributes to the national economic growth by lowering domestic production cost, integrating markets, promoting economic opportunities, and establishing links amongst the people. क्या है जी, वो नेशनल ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, मार्केट्स आपस में अच्छे तरीके से चीज़ों का लेन देन कर सकती हैं, प्रमोट करती हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है, एंड लोगों के आपस में लिंकेजेस मजबूत होते हैं और परवान चढ़ते हैं। The transport and communication sector generates a large number of employment opportunities and acts as a significant role in the fight against poverty. The sector is also a major contributor to government's revenue through taxes and duties on its production and imports, fees on ownership and operation of vehicles, and licensing of modern communication facilities. इसके बाद हम देख लेते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को। There is certainly a close relationship between the volume of transport and communication and the level of growth. Its bearing on economic growth can be considered from economic, social, and political point of view. Capital formation. Capital refers to the level of education, skills, health, and nutrition of the लेबर फोर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, यानी इंसानी जो हमारे पास असासा है। अल्लाह का शुक्र है हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और ज़्यादा जो है वो हमारे जवान लोग ज़्यादा हैं। तो अगर हम इनको ऐसे हमें इनको नहीं रखना चाहिए कि बेरोज़गार नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, इनको अच्छी सेहत और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये माशरे में एक मददगार साबित हों। सोशल एंड नॉन इकनॉमिक सेक्टर को हम देख लेते हैं कि इसमें नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स आर मच इंपॉर्टेंट एज इकनॉमिक फैक्टर्स इन इकनॉमिक डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू नर्व्स, इकनॉमिक development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions, and historical accidents. Social cultural factor में क्या आ जाता है, लोगों का attitude, values and institutions strongly influence the economic development of a country. People in less developed countries are mostly conservative in their habits. They feel pride in their native culture and are generally not receptive to new methods of production. Joint family system has also killed the sense of initiative and the incentive to work. जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे ये भी है कि कुछ जो लोग जो हैं जो अपने बड़ों पर डिपेंडेंट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाते जब तक उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती। तो वो जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसी को सारा जो है बर्डन वो उठाना पड़ जाता है। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख लेते हैं। पीस एंड स्टेबल पॉलिसीज़ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ वुड हर्ट इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। Rapid change of government means changes of policies and priorities which create an uncertain state in the economy. A country cannot attract foreign investment in case of political disturbances. अभी पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि IMF जो है वो हमें अच्छे से हमारे साथ डील नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लगता है कि ये गवर्नमेंट किसी भी वक्त जा सकती है और नई गवर्नमेंट आ सकती है। तो कोई भी आप ऐसे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन या डील्स नहीं करेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। Administrative factors has an important bearing in the economic progress of a country. If the administration of a country is efficient, honest, and strong, it can give a big push to the economic development. In less developed countries, the administration is generally weak, inefficient, and corrupt. The weak administration has failed to perform its duties and thus has considered to delay the economic growth. इन सब के बाद
पीटर ड्रकर जो हैं वो फरमाते हैं कि द अल्टीमेट रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पीपल, यानी लोग जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ पीपल नॉट कैपिटल और रॉ मटेरियल्स दैट डेवलप एन इकोनॉमी। आपके लोग मेहनती होंगे तो आप अच्छे से तरक्की कर सकेंगे। शुक्रिया।